हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। चलिए, कहता है कि चैप्टर बाय चैप्टर क्वेश्चन बाय क्वेश्चन करवाएंगे तो करवाएंगे। चलिए करवाते हैं। ठीक है। कहता सिद्ध करे कि रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या है ना, देखिए सवाल कह रहा है ना कि रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या। ऐसे भी आप जानते हैं कि रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या, ठीक है, लेकिन फिर भी है कि उसको सिद्ध करके आप बताने के लिए कह रहे हैं। तो मान लिया कि रूट थ्री एक परिमेय संख्या। रूट थ्री क्या है? एक परिमेय संख्या। मान लिया कि रूट थ्री एक परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या आप जानते हैं कि परिमेय संख्या p बटे q के रूप का होता है। परिमेय संख्या क्या होता है? p बटे q के रूप का होता है, जहाँ p और q पूर्णांक संख्या परंतु q डज नॉट इक्वल टू जीरो। q डज नॉट इक्वल टू जीरो कहने का मतलब है कि मान लीजिए p है और ये q है, तो p के मान जीरो हो सकता है पर q के मान जीरो नहीं होना चाहिए। अगर हम q के मान 1 2 3 ये सब हो सकता है, अगर q के मान जीरो हो जाएगा मान लीजिए 3/0 तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, जो कि पूर्णांक होगा ही नहीं, तो परिमेय संख्या संभव ही नहीं है, तो ये सब गलत हो जाएगा। तो फिलहाल चलिए, कह रहा P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। देखिए सवाल पहले ही कह रहा है कि कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। जब नहीं होने के मतलब है तो मतलब थ्री रूट थ्री स्वयं ही है, तो रूट थ्री बराबर P बटे Q। अब आप जानते होंगे कि दोनों ओर हम दोनों पक्ष वर्ग करते हैं। दोनों पक्ष मतलब समझते हैं, मतलब ये दाया तो ये बाया, तो इस प्रकार से ये दाया पक्ष हो गया और ये बाया पक्ष। दोनों पक्ष में हम वर्ग करते हैं, तो वर्ग करने पर थ्री बराबर हमारा जो पता चलता है कि पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। ठीक है। अब सवाल कह रहा है कि क्यू स्क्वायर को आप इधर ले आइए, क्यू डिवाइड में तो गुना हो जाएगा। कह रहा है थ्री और क्यू स्क्वायर को विभाजित कर सकता, थ्री जो है ना क्यू स्क्वायर को विभाजित कर सकता। ठीक है। तो सवाल करा कि थ्री जो है क्यू को भी विभाजित कर सकता, तो इसलिए मेरा माना हुआ जब विभाजित कर ही देगा तो जो हम माने हैं कि रूट थ्री एक परिमेय संख्या, वो हमारा माना हुआ गलत हो जाएगा। जब माना हुआ गलत हो जाएगा तो इसलिए मेरा माना हुआ गलत है, इसलिए रूट थ्री एक परिमेय संख्या नहीं है। तो जब सोच लीजिए कि मेरा जब माना हुआ गलत है और रूट टू एक परिमेय संख्या नहीं है, तो समझिए कि रूट टू एक अपरिमेय संख्या होगा। तो अतः रूट टू एक अपरिमेय संख्या। ये क्वेश्चन यहाँ तक लेने क्या हुआ? सिद्ध हुआ, सिद्ध हो गया। ठीक है। क्वेश्चन आप सबसे बड़ी चीज होते हैं ना कि क्वेश्चन को पढ़िए, सवाल क्या कह रहा है। ये एग्जाम में ना, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से है, ये क्वेश्चन आपको 7 नंबर या 5 नंबर में सीध करने के लिए एक क्वेश्चन जरूर देता। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप दो चार वो हमारे वीडियो आप देख लीजिएगा ना, तो परफेक्ट है कि एग्जाम में आप मार लीजिएगा। ऐसे सवाल एग्जाम में देता है कि रूट थ्री आप बताइए कि परिमेय है कि अपरिमेय। तो सिंपल सी बात है कि रूट थ्री क्या है? अपरिमेय संख्या। यहाँ पर आप मार लीजिए। ठीक है। पूछेगा क्या अब पाई क्या है, ये देखिए पाई। तो पाई भी आप जानते हैं क्या है? अपरिमेय संख्या। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। लेकिन आपसे अगर सवाल पूछ दें कि 22/7 क्या था, 22/7 परिमेय संख्या। 22/7 क्या? परिमेय संख्या। कहिएगा सर पाई जो हमारा है यो 22/7, पाई का मान 22/7 होता है, तो ये परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये अपरिमेय संख्या के अंतर्गत रखा गया, जो कि 22/7 को परिमेय संख्या ही हम लोग कहते थे। इस प्रकार से हमारा वीडियो यहाँ तक ले में लास्ट होता। आपको कैसा लगता है जरूर कमेंट कीजिएगा, लेकिन जाने से पहले आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए। जय हिंद मेरे दोस्त।